मतलब 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना में 5। अब दूसरा क्या है, 18 है। 18 तो 18 को 2 से काटेंगे तो 9 होगा। अब 9 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 होगा। मतलब कि 18 बराबर क्या हो गया, 18 बराबर 2 गुना में 3 गुना में 3। मतलब इसको अब पावर के रूप में लिखेंगे 2 गुना में, यहाँ पर 3 कै गो है, 2 गो है, तो यहाँ पर 3 के पावर 2 लिख देंगे। मतलब 18 बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर 2। चलिए अब इसका एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा। तो देखिए एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या है, 1 2 है, 3 है, 5 है। क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। अगर फैक्टर हम तोड़े हैं तो मात्र यही 2 3 5। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्या कि 12 15 एवं 18 का एलसीएम बराबर जितना जौन जौन, मतलब कि जिस जिस अंक में ये टूटा है इसका तीनों का फैक्टर पहले लिख देते हैं। 2 3 5 लिखिए, 2 गुना में 3 गुना में 5। अब सभी संख्याओं में हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखा गया यहाँ पर। और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 4 गुना में 9 गुना में 5। देखिए इसको हम डायरेक्ट गुना करते हैं, 5 चौके 20, 20 नवा 180। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर हमको इसी का एचसीएफ निकालना होता, 12 15 एवं 18 का एचसीएफ अगर निकालना होता, एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालना होगा तो देखिए वो संख्या हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो 2 देखते हैं, 2 यहां पर तो है लेकिन यहां नहीं है, इसलिए 2 तो नहीं होगा। तीनों में होना चाहिए, यहां नहीं कि यहां पर है यहां पर है, इसमें नहीं है तो हम लिख देंगे 2। आप समझिए कि 2 के बारे में भूल जाइए। 5 केवल यहां पर है, यहां पर और यहां पर दोनों में नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। 3 के बारे में जब देखते हैं तो 3 को देखिए थोड़ा, तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तीनों जगह 3 है। लेकिन इसमें क्या लेंगे, पावर 3 तो लिखेंगे लेकिन इसका पावर जो होगा मिनिमम होगा, सबसे कम वाला पावर 1। यहाँ 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 1 बराबर 3 आंसर होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, 3। इसका एलसीएम कितना होगा, 180। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अभी समझ में नहीं आया है तो फिर से एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हो गया ये 12 जो है, 12 की जगह पर मान लेते हैं कि हो गया 24, 12 की जगह पर 24 हो गया, ये जो हो जाएगा 36 हो गया, और ये जो हो जाएगा मान लीजिए कितना 45 हो गया। अब इतना का एलसीएम निकालना है, 12 36 एवं 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों भी निकाल लेंगे, एचसीएफ भी बता देंगे। एलसीएम एचसीएफ अब दोनों देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे, पहले हम लिखेंगे 24 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से लेकर जाएंगे इसको, तो कितना 12 बारी में, और फिर 12 को 2 से लेकर जाएंगे तो 6 बारी में, 6 को 2 से लेकर जाएंगे तो 3 बारी में। अब इसका नहीं होगा, तो मतलब 24 बराबर हो गया आपका 1 2 3। तो 2 कै गो है, 3 गो, तो 2 मतलब ऐसा लिख लीजिए पहले, जैसे लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में ये 3 हो गया। अब देखिए 3 कै गो है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, अब 3 कै गो है तो 1 हो, तो 1 ही छोड़ देंगे। मतलब 24 बराबर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 गुना में
3 हो गया। अब अगला जो नंबर है 36 है, तो 36 को हम क्या करेंगे, 36 का भी फैक्टर निकालेंगे। 36 का फैक्टर, फिर 2 से इसको लेकर जाए, क्योंकि 2 से इसलिए लेकर जा रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो हम 2 से पहले 2 से ही फैक्टर निकालने के लिए 2 से ही पहले प्रयास कीजिए ले जाने के लिए, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 9 3 हो जाएगा। मतलब 36 बराबर हो गया 2 1 2, मतलब कि 2 गुना में 2 गुना में ये 3 गुना में ये 3, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 कै गो है, 2 1 2, तो 2 के पावर 2 गुना 3 कै गो है, 2 ठो, तो 3 के पावर 2, मतलब 36 बराबर हो जाएगा 2 के पावर कितना, 2 गुना में 3 के पावर 2। अगला जो है, अगला क्या है, 45 है। अगला क्या है, 45, तो 45 का फिर वहीं फैक्टर निकालेंगे, तो अब इस 3 से जाएगा डायरेक्ट। 3 से इसलिए जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या, 2 से कटेगा नहीं, तो 15 3 45, अब फिर ये 3 से जाएगा तो 5, मतलब 45 को लिख सकते हैं। 45 को लिखेंगे क्या, 45 बराबर क्या हो जाएगा, कै गो 3 है, 2, 3 गुना में 3 गुना में ये 5, तो हो जाएगा 3 के 1 2, 2 गुना में 3 के पावर 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ 5 हो जाएगा। 45 बराबर लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना में 5, हो गया। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है, मतलब 24 24 24 36 एवं 45 का एलसीएम बराबर, देखिए सबसे पहले जो फैक्टर हम निकाले हैं, फैक्टर में ये देखिए कि कई प्रकार के नंबर है, मतलब कि क्या क्या नंबर आया है, एक 2 आया है, 2 है, उसके बाद एक 3 आया है और एक 5 आया है। यही 3 प्रकार के क्या है, नंबर है। तो जब 3 प्रकार के नंबर है तो डायरेक्ट पहले तीनों लिख दीजिए, 2 गुना में 3 गुना में 5। अब देखिए यहां इसका पावर कितना है, 2 का पावर यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर है ही नहीं, तो हमको पावर जो देखना है, पावर एलसीएम में मैक्सिमम देखेंगे। एलसीएम जिसमें लोवेस्ट होता है, एलसीएम जब निकालना होगा तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, तो जहां लोवेस्ट कहेगा वो हाईएस्ट देखेंगे, और हाईएस्ट कहेगा तो लोवेस्ट देखेंगे। तो इसमें देखिए ये लोवेस्ट एलसीएम निकालना है, तो हमको करना क्या है कि इसमें क्या पावर देखेंगे, हाईएस्ट वाला देखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है 3, मतलब कि 2 के पावर 3 होगा। अब फिर उसी प्रकार से 3 है, तो 3 का पावर अब क्या रखेंगे, देखिए 3 जो है यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो मतलब कि 2 2 है तो मैक्सिमम तो 2 ही ना है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 2, तो ऐसा नहीं है कि सब लिख देंगे, कोई एक ही लिखा जाएगा, 2 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 5 का पावर मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 बार लिख देंगे, गुना में 3 गुना में 3 गुना में ये 5, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, ऐसे गुना नहीं, एक में 40 लगाना करा देंगे हम, 5 से गुना कराएंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, और 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120, 120 में 3 से गुना करेंगे तो बढ़ते हैं 36 360, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जब एलसीएम जब एथी निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, जैसे कि 24 36 एवं 45 का एचसीएफ जब निकालना होगा तो देखिए करेंगे क्या, ये पहले मिटा लेते हैं, यहां पर मान लीजिए कि कितना है 3 है। जब हमको एचसीएफ निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि एक ऐसा संख्या, इसमें से तीनों में से एक ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो तीनों में शामिल हो, इसमें भी हो, इसमें भी है, इसमें भी हो। तो देखिए 2 जो है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 नहीं होगा, 2 अब नहीं होगा,
उसके बाद 3 को ढूंढिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 है तो 3 होगा। 5 केवल यहाँ है, बाकी में नहीं है, इसलिए 5 नहीं होगा। अब देखिए ये निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये हाईएस्ट लगा है तो इसमें पावर जो रखेंगे वो लोवेस्ट वाला रखेंगे। यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो सबसे कम पावर कहाँ है, यहाँ पर, तो 1 तो बराबर 3, यही आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भी ये जैसे कि 3 तीनों में मिल गया, लेकिन ये 2 नहीं तीनों में मिला, 5 दोनों में नहीं मिला। अगर मान लीजिए कि 3 भी नहीं मिलता, तो जब कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, कॉमन कोई नहीं मिलेगा, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। जैसे कोई कह देगा कि 3 4 का एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए, तो इसमें देख रहे हैं कि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट गुना करा दीजिए 12 और एचसीएफ डायरेक्ट 1 लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो है गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए आइए अब थोड़ा एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। देखिए हाईएस्ट का मतलब होता है, हाई मतलब बड़ा होता है, जब हाईएस्ट लग गया तो देखिए बड़ा, इसको बड़ा को महत्तम बोलते हैं। हाईएस्ट लगा हुआ तो महत्तम, महत्तम हो गया। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। इसी को अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक बोलते हैं। देखिए महत्तम जो होता है, महत्तम बड़ा होता है। और उभयनिष्ठ मतलब, देखिए उभयनिष्ठ मतलब जो सब जितना भी संख्या दिया जाएगा वो सब की बात करेगा, जो सब में शामिल हो, जो सब में इन्वॉल्व हो, वो उभयनिष्ठ होगा, मतलब कि समान कह सकते हैं। और गुणनखंड इसका अपवर्तक होता है। तो अब देखिए इस समान जो होता है ये लिखेंगे क्या चीज है, महत्तम, ये तो महत्तम का महत्तम रहेगा ही। और इसका समा ले लेंगे, समान का समा। अब प्लस, देखिए ये अपवर्तक शब्द का प्रयोग होता है, प्लस इसमें सम तो जोड़ लेंगे, सम प्लस अपवर्तक, 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 तब हो जाएगा महत्तम, महत्तम समापवर्तक। देखिए यही महत्तम समापवर्तक है। लेकिन है क्या, पहले हम उदाहरण समझेंगे। ये तो हम समझ गए कि शब्द कैसे बनता है, लेकिन अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे, उदाहरण को समझेंगे। आइए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। अब सोचना यह है कि एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या बताइए जो 6 को भी कटा दे और 8 को भी कटा दे। मतलब कि 6 में भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, और उसी संख्या से 8 में भी भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए। क्या एक हो सकता है? तो एक हो सकता है, एक इसको भी कटाता है, इसको भी कटाता है। क्या 2 हो सकता है? तो 2 हो सकता है, इसको भी कटा देगा और इसको भी कटा देगा। क्या 3 हो सकता है? तो 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इसको कटाता है, इसको नहीं कटाएगा। क्या 4 हो सकता है? इसको कटा देता है, इसको नहीं कटाएगा। क्या 5 हो सकता है? तो नहीं। क्या 6 हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसको कटाएगा, इसको नहीं कटाएगा। अब 6 से हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये न्यूनतम संख्या 6 है, और 6 से बड़ा सोचेंगे, 7 8 सोचेंगे, तो बाकी की ये संख्या तो कट जाएगा, लेकिन ये संख्या कभी नहीं कटेगा।
इसलिए जो न्यूनतम संख्या इसमें होगा उससे हम बड़ा संख्या सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए देखिए अब ये तो होगा नहीं, कटाने वाला दो संख्या हमारे पास है, 2 और 1 और 2। तो हमको बताना है, देखिए है तो दोनों दोनों कटाएगा, लेकिन हमको बताना है महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा इसमें कौन संख्या है, तो बड़ा सबसे क्या है 2। इसलिए 6 एवं 8 का HCF बराबर जो होगा 2 होगा। यही आपका क्या हुआ, इस संख्या का HCF हुआ। जैसे कि मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं और कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हो गया कितना 24, 36, 45 ले लीजिए 45। अब सोचिए कि इससे छोटी संख्या जो होगा, मतलब कि एक ऐसी संख्या आपको बताना है जो जिससे 24 भी कटे, 36 भी कटे और 45 भी कटे। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी से बड़ी कहेगा तो आप 24 से बेसी, देखिए सबसे इसका न्यूनतम संख्या क्या है 24, आप 24 से बेसी नहीं सोच सकते हैं। 24 से बेसी हम सोच नहीं सकते हैं, जो भी होगा 24 से नीचे होगा, और 24 से तो नीचे होगा, और 24 के मल्टीपल फैक्टरे में होगा। जैसे कहने का मतलब कि 24 को कटाने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और 24 है। इसी में से कोई ना कोई संख्या इसको, मतलब कि इसमें से टोटल संख्या इसको कटा देगा। अब इसके अलावा आप समझिए कि इसका LCF कुछ नहीं हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 के अलावा इसमें से इसी में से कोई एक संख्या हो सकता है। इसके अलावा आप सोचिए इसमें कोई क्या नहीं है, तो इसमें देखिए इसमें 5 नहीं है, 7 नहीं है, अच्छा 8 भी होगा, यहाँ पर 8 भी होगा, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। ये सब जो संख्या इसमें नहीं है वो इसका HCF कभी नहीं हो सकता है। इतना बात ध्यान रखना है, ये संख्या कभी नहीं हो सकता है। चलिए आइए अब देखते हैं, कटा के बारी बारी से चेक कर लेते हैं। अगर हम 1 से भाग देते हैं इसमें तो कटेगा, 1 से तो सब संख्या ही कट जाएगा। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 3 से भाग देते तो ये कटता है, ये कटता है, ये भी कटता है, तो ये भी हो सकता है। 4 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा, 8 से ये नहीं कटेगा, मतलब कि जो सम संख्या इसमें है वो 45 को नहीं कटा पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। आपके पास आया ऑप्शन 1 और 3। आपके पास ऑप्शन क्या आया है 1 और 3, मतलब कि 1 और 3 के अलावा अब कोई ऐसी इससे छोटी संख्या, बड़ी संख्या नहीं है जो 24 को, 36 को और 45 को तीनों को कटा दे। इसलिए आपका आंसर जो होगा 1 और 3 होगा, 1 या 3 होगा, क्योंकि ये 1 भी तीनों को कटा देगा, 3 भी तीनों को कटाएगा। लेकिन हमको बताना है HCF। HCF मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट माने बड़ा, इसमें बड़ा क्या है तो 3, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब चलिए इसको हम एक मतलब कि जो भाग विधि से हम पहले जो समझते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, भाग विधि से इसको कैसे बनाएंगे। जैसे 24 है, 24 के बाद 36, 36 के बाद 45, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF बराबर हुआ 8। देखिए सबसे छोटा संख्या पहले पकड़ लेते हैं 24, उसके बाद कोई इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, कोई उससे दिक्कत नहीं है, तो हम 36 को पकड़ लिए, 36 हो गया। अब देखिए भाग देंगे, एक बारी में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा 24। अगर घटाते हैं इसको, एक मिनट, देखिए इसको करेंगे क्या हम कि अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12,
अब देखिए ये जो शेषफल है ये भाजक बनेगा, क्या बनेगा, भाजक। और ये जो भाजक था वो बन जाएगा भाज 24, यहाँ आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि अब फिर इसको कटाएंगे, तो 12 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 24 आएगा तो 2 बार, 24 आ गया, कट गया। अब देखिए जो ये 12 है, 12 को यहाँ लिख दीजिए, या कहीं भी बगल में भी यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि 12। अब ये जो बच गया संख्या उसको कटाइए, 45। फिर इसी प्रोसेस से 12 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 36, बर चौका 48, 4 बारी में नहीं लेके जाएंगे, 3 बारी में लेके जाएंगे, तब बढ़ते हैं 36 हो जाएगा। अब देखिए ये है 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये 3 है, अभी ये 3 बच गया, क्योंकि पहले तो ये 4 था, लेकिन हासिल देने के बाद क्या हो गया 3, तो ये कट जाएगा। अब हो जाएगा कितना 9। अब ये जो 9 है शेषफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, हो गया। अब देखिए इसको हम कितना बारी में, 9 दूनी 18, 2 बारी में तो नहीं लेकर जाएंगे, एक बारी में लेकर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9। अब 12 में से 9 घटेगा तो 3, फिर यह जो शेषफल है क्या बनेगा, भाजक बनेगा, और जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो आता है कई बारी में, 3 बारी में, तो 3 के 9 हो गया, कट गया। फाइनली किस संख्या से कटा है, इस 3 से, फाइनली किस संख्या से कटा है, 3 से कटा है, इसलिए लिखेंगे क्या कि 24 24 36 एवं 45 45 का एचसीएफ है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई 3, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा वास्तव में एचसीएफ कहते किसे हैं, पहले वो समझ, वो भी लिख लीजिए। इसी प्रकार से बाकी सब एचसीएफ को क्या करना है, बनाना है, लेकिन फाइनली जो एचसीएफ है उसको हम कहते हैं किसको है, वो भी देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः मतलब पूरी तरह, पूर्णतः कटा दे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछेगा वैसे तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इतना मायने नहीं रखता है। अगर मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है तो उसको ये बताइए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः कटा दे, उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 45 कितना 24 36 45 दिया था, तो इन तीनों संख्या को कटाने वाली संख्या क्या कहलाती है, बड़ी संख्या, वही महत्तम समापवर्तक आती है। लेकिन अगर बात रहता कि 24 36 और 45 है, मतलब एक ऐसी छोटी संख्या बताना है कि जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 45 से भी कट जाए। तो दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है, थोड़ा सा नहीं बहुत अंतर है। मतलब कि यहाँ पर जो दी गई संख्या से एक जो संख्या चुनते हैं उसमें हम भाग लगाते हैं तो ये संख्या कटाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये संख्या जो चुनते हैं ये संख्या दी हुई संख्या को कटाएगी, बस इतना अंतर है। चलिए आज इतना ही हम खत्म करते हैं, अगला दिन मिलेंगे तो हम बाटा पक्के जोड़ सीखेंगे, एलसीएम एचसीएफ हम लोग समझ गए, और अगला दिन जो हम आएंगे तो एलसीएम बाटा पक्के जोड़ सीखेंगे और उसके फिर आगे के काम करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ते हैं, चलिए।